तो इससे पहली वाली वीडियो में निंजा टू डिजिटल आफ्टर ज्वाइनिंग काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया, बट काफ़ी लोगों के डाउट्स थे TSLP 2.0 को लेके कि क्या क्या नए नए चेंजेस हैं, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपको भी TSLP 2.0 के बारे में जानना है, वीडियो आप ही के लिए है। सो हाय गाइस, वेलकम टू टॉकिंग टेक। दिस इज रोहित एंड इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अबाउट TSLP 2.0 from the new changes to eligibility criteria and rewards assessment cycle, how to prepare, and finally the compensation changes. So if you are new to the channel, do subscribe Talking Tech and press the bell icon so you will never miss the latest updates. ये जो भी इन्फॉर्मेशन है TSLP से रिलेटेड, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने जितना भी मेरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म से मिल सकती थी या जो भी मेरे दोस्त थे उनसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती थी, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक सही है। बट फिर भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक पाथ बता दूंगा जहाँ से अगर आप TCS एम्प्लॉई हैं तो आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आप डिटेल्स हैं वहाँ से आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। सो निंजा टू डिजिटल स्विच करने के पहले दो तरीके थे आफ्टर ज्वाइनिंग TCS। वन इज़ TSLP, दैट इज़ टी शेप्ड लर्निंग पाथ, एंड सेकेंड वन इज़ DCA। बट TCS ने DCA को डिसकंटिन्यू कर दिया है कम्प्लीटली एंड नया TSLP 2.0 लॉन्च किया। तो TSLP 2.0 बेसिकली आपको एक पाथ है फ्रॉम निंजा टू डिजिटल एंड देन डिजिटल टू इनोवेटर के लिए। आपको 5 माइलस्टोन्स मिलते हैं। अगर आपने एज अ निंजा ज्वाइन किया है तब भी आपको 5 ही माइलस्टोन्स कंप्लीट करने हैं इनोवेटर तक पहुंचने के लिए। एंड अगर आपने डिजिटल ज्वाइन किया है देन तब भी आपको 5 ही माइलस्टोन्स कंप्लीट करने हैं। पहला माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद, या बेसिकली जिसे हम कहते हैं डिजिटल मूवमेंट, अगर आप निंजा हैं तो पहला माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद आप एज अ डिजिटल प्रोफाइल आपकी अपग्रेड हो जाती है। देन आप उस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं इनोवेटर तक के लिए। हर माइलस्टोन में कुछ ना कुछ असेसमेंट्स या कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं जो आपको कंप्लीट करना है। इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो भी एम्प्लॉयज़ जो ग्रेड C1 या उससे नीचे आते हैं वो विंग्स 1 TSLP के एलिजिबल हैं। बट इसमें से कुछ ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, जैसे कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, बिज स्किल्स फैकल्टी हैं, या जो बेसिकली नॉन इंजीनियरिंग रोल्स में हैं, वो विंग्स 1 TSLP के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं एनरोलमेंट की। जो बेसिकली विंग्स 1 TSLP के लिए आपको ऑटो एनरोल कर दिया जाता है आपके यूनिट्स के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको मैनुअली चेक करना है तो आप iWall में ये कोर्सेज चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं लर्निंग हिस्ट्री या असेसमेंट की। जो लर्निंग हिस्ट्री है बेसिकली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है कोर एंड सेकंड वन इज़ यूनिट इलेक्टिव। कोर में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी असेसमेंट है, वो सबके लिए कॉमन होते हैं। बट जो यूनिट इलेक्टिव्स हैं वो डिपेंड करता है आपकी जो BG यूनिट जो भी आपकी है उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो आपको टेक से रिलेटेड, जो भी टेक से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपको एनरोल करके देते हैं उसमें। तो जो कोर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड: टेक्नोलॉजी, बिजनेस, प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन। इन सब के अलग अलग असेसमेंट ट्रैक हैं एंड अलग अलग कोर्सेज हैं। आपको वो कंप्लीट करने हैं ताकि आप जो फाइनल असेसमेंट साइकिल होगी उसके लिए आप एलिजिबल हो पाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो असेसमेंट साइकिल का वो इस टाइप से है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी जो लर्निंग हिस्ट्री है कि आपने कोर्सेज कितने कंप्लीट करे हैं उस असेसमेंट साइकिल में एलिजिबल होने के लिए नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आप ऑलरेडी 1 साल आपको हो चुका है TCS में, या आपको अगर रेटिंग से आपका बैंड मिल चुका है, तो आपके पास 4 से ज़्यादा रेटिंग होनी चाहिए। एंड जो बैंड है आपका वो A या B बैंड होना चाहिए। C बैंड अगर आपका आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे विंग्स 1 TSLP के लिए। एंड जो असेसमेंट पीरियड है विंग्स 1 TSLP के लिए वो अब साल में 3 बार होगा। पहला होगा आपका मई में, सेकंड इज़ अगस्त एंड थर्ड इज़ नवंबर। तो आपके पास 3 चांसेस हैं। आप निंजा से डिजिटल आपको एक ही माइलस्टोन कंप्लीट करना है तो वो आप एक ही, आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं साल में, आपको कर सकते हैं। निंजा से डिजिटल के लिए हम बेसिकली बात करें तो आपको 2 क्यूमुलेटिव ट्रैक कंप्लीट करने हैं। एंड जिनमें से एक जो आपका कोर टैक होना चाहिए उसमें आपका डिस्टिंक्शन होना चाहिए, यानी जो कोर टैक है उस ट्रैक में, एक असेसमेंट ट्रैक में आपके 70% से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। तो आइए जानते हैं आपको इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, या आपको कौन से कोर्सेज चूज़ करने चाहिए, या कैसे आप कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें एक ऑप्शन था आपके पास कि आप अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं iWall प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे जो भी आप सेल्फ डिक्लेयर कॉम्पिटेंसीज़ अपनी करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपके जो भी कोर्सेज हैं वो आपको अलॉट होते हैं। साथ ही में आप ऐसा ट्रैक चूज़ कीजिए जो आपको आगे फ्यूचर में सीखना है। आप इसको सिर्फ आपको माइलस्टोन कंप्लीट करने हैं या आपको निंजा टू डिजिटल ज्वाइन करना है, इस बेसिस पे मत कीजिएगा, बिकॉज वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए आप ऐसा ट्रैक चूज़ कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो एंड आपको आगे जाके सीखना भी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, AI/ML या आपका पाइथन से रिलेटेड, .NET से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड एंड डेवऑप्स से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा आपके पास टेक में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप उसको बहुत वाइजली चूज़ कीजिएगा।
तो अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आपको कौन सा कोर्स है, कोर्स आईडी क्या है, तो उससे रिलेटेड आप अपने यूनिट टीडीज़ को मेल कर सकते हैं एंड देन वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। यूनिट टीडी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नोमी के ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। आप नोमी में जाके सर्च कर सकते हैं यूनिट टीडी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स, या जो भी इनके मेल आईडी है उससे रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने एचआर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी माइलस्टोन का जो असेसमेंट होता है उसको कंप्लीट करने के बाद उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके कोडिंग से रिलेटेड भी होंगे, बिजनेस से रिलेटेड भी होंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड भी होंगे, क्योंकि जो भी आप कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जाएंगे। तो माइलस्टोन असेसमेंट के बाद आपका एक एमआर राउंड भी होगा एंड उसे कंप्लीट करके, उसे क्लियर करने के बाद ही आपको उससे रिलेटेड जो भी रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव हैं वो आपको आपके कंपनसेशन में ऐड होंगे। अब हर माइलस्टोन कंप्लीट करने पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स या कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेंगे जो आपके कॉम्पनसेशन में ऐड हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि क्या ये कॉम्पनसेशन परमानेंट है, क्या ये हटेगा, तो उसके हटने के क्राइटेरिया क्या क्या है एंड इसको हम कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है एंड ये डाउट काफ़ी लोगों के मन में रहता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो जो आपका कॉम्पनसेशन है ये परमानेंट नहीं होता है। अगर आपको जो भी कंपनसेशन या जो भी आपको इंसेंटिव मिला है विंग्स1 TSLP के थ्रू, अगर उस अप्रेजल साइकिल में अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो हम रेटिंग की बोलेंगे, या उस रेटिंग्स जो आपको मिलेगी, एनिवर्सरी रेटिंग जो आपको मिलेंगी, अगर वो एनिवर्सरी रेटिंग 4 से कम होती है, यानी 3 आपको मिलती है, अगर आपको 3 मिलता है, या अगर जो आपको बैंड मिला है वो C बैंड अगर आपको मिलता है, तो जो आपका इंसेंटिव है वो पॉज हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस है पहले के कंपेयर में। पहले इंसेंटिव क्या होता था, अगर आपको C बैंड मिलता था तो जो पहले आपका इंसेंटिव है वो कैंसिल हो जाता था, बट अब वो इंसेंटिव पॉज हो जाएगा नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल तक। अगर नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में भी अगर आपको C बैंड मिलता है तब आपका इंसेंटिव कैंसिल हो जाएगा, बट अगर आपको वापस से A या B बैंड मिल जाता है तो जो आपका कॉम्पनसेशन है वो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है TSLP से रिलेटेड, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आप नोमी कम्युनिटी से एक्सेस कर सकते हैं। एलिवेट विंग्स1 की कम्युनिटी में जाके ये रहा पाथ, आप इस पाथ पे जाइए, आपको यहाँ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा एंड आप उस डॉक्यूमेंट को फॉलो कीजिए एंड उसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो आप अपने यूनिट टीडी से कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने एचआर से कांटेक्ट कर सकते हैं उससे। तो बेसिकली ये था TSLP के बारे में। अगर आपको जानना है कि जो इंटरव्यू होता है उसका कैसा लेवल होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं TR MR HR राउंड के, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बी सेफ।